और अब हम बात करेंगे बीजेपी के सदस्यता अभियान की। बीजेपी के लगभग 35 लाख सदस्य हैं और उसे 1 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है और उसे लेकर एक कार्यक्रम की शुरुआत भी कर दी गई। इस मौके पर बीजेपी के तमाम आला नेता एक साथ जुटे और किस तरह से सदस्यता बढ़ाई जाए, इस अभियान को कैसे मजबूती दी जाए, इस पर चर्चा हुई। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त विवेक हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विवेक, रणनीति इसके लिए क्या कुछ तैयार की गई है, क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं कार्यकर्ताओं के लिए और संगठन के पदाधिकारियों के लिए? तो देखिए, इस कार्यक्रम की शुरुआत जब हुई तो सीधे सीधे लक्ष्य रखा गया कि विधानसभा चुनाव से पहले सदस्यों की संख्या बिहार में 1 करोड़ की जाए और अभी फिलहाल बीजेपी के सक्रिय सदस्य 35 लाख हैं, ऐसा आंकड़ों के जरिए बताया गया। और तमाम बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्हें ये टारगेट दिया गया है कि आप इस टारगेट को पूरा करें और उसके लिए जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारा संवाददाता विवेक हैं। विवेक, क्या रणनीति तैयार की गई है और क्या कुछ निर्देश पार्टी संगठन के पदाधिकारियों को दिए गए हैं इसके लिए? लगता है हमारे संवाददाता विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, काफी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ। संगठन और पार्टी के पदाधिकारियों को क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, किस तरह से क्या रणनीति बनाई गई है इस लक्ष्य को पाने के लिए? जी बिल्कुल, कल बिहार में सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। भारतीय जनता पार्टी की ओर से देखा, प्रदेश अध्यक्ष को सदस्यता दिलाई गई। उसके साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्री थे, दोनों उप मुख्यमंत्री सदस्यता दिलाई गई। उसके साथ साथ बात कर ली जाए तो कई लोग जो विशिष्ट अतिथि के तौर पे पहुंचे हुए थे उन लोगों की भी सदस्यता दिलाई गई। जो गंगा प्रसाद हैं, पूर्व राज्यपाल, उनको दिलाई गई। उसके साथ साथ पटना के जाने माने चिकित्सक हैं जो उनको दी गई, सदस्यता दिलाई गई। उसके साथ साथ पटना का जो मेयर है सीता साहू, उनको सदस्यता दिलाई गई। इसके साथ ही साथ जो दिलीप जायसवाल ने लक्ष्य रखा है कि इस बार जो सदस्यता का जो आंकड़ा होगा 1 करोड़ के पार होगा, यानी कि साफ तौर पर कही जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव एक तरफ है और ऐसे में बीजेपी जो अपने 6 सालों के बाद जो सदस्यता अभियान जो चलाती है, 6 सालों का उनका जो परंपरा रहता है, वो 6 सालों में जो कही जाए तो एक अलग मैसेज देने की कोशिश की गई। इसके साथ साथ बात कर लिया जाए तो जो दिलीप जायसवाल का कहना है कि हमारा सदस्यता नहीं बल्कि एक भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता लोग नहीं बन रहे, बल्कि एक भारत के निर्माण के लिए सदस्यता बन रहे हैं। लोग सदस्य बनेंगे, कोई राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बनेंगे। यानी कि सदस्यता अभियान है उसकी शुरुआत जो है कल से भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरू कर दी गई है। तमाम जगह जो लोग हैं जाकर सदस्यता अभियान दिलवा रहे हैं। इसके साथ साथ बता दें कि तमाम विधायक हों चाहे सांसद हों, तमाम लोगों को टास्क दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने मोहल्ले में जाकर लोगों को सदस्य बनाएं और भारतीय जनता पार्टी के लेकर लोगों को जो कही जाए तो लक्ष्य है उसकी बताया जाए। उसके साथ साथ जो योजनाएं चल रही है सरकार की ओर से, उस योजनाओं के बारे में जानकारी दे और उस योजना का लाभ कैसे मिले उसका भी उपाय बताए। बात कर लिया तो बिहार में 90% जो लोग हैं वो जो अभी राशन का जो 5 किलो जो अनाज मिलती है वो राशन पे 90% लोग निर्भर हैं और ऐसे में वो लक्ष्य के बहाने जो है भारतीय जनता पार्टी अपना जो बिहार में 1 करोड़ लक्ष्य पार करना चाहती है। इसके साथ साथ बात कर लिया आयुष्मान कार्ड, ऐसे जो तमाम जो केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है उस योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाना। और जो ये सदस्यता अभियान है दोनों मोड में है, ऑनलाइन मोड में भी है, ऑफलाइन मोड में भी। अब सदस्यता अभियान का जो लक्ष्य रखा गया है बिहार में कि 1 करोड़ पार करना है, अब यह क्या 1 करोड़ पार कर पाती है भारतीय जनता पार्टी बिहार में? यह नहीं, क्योंकि यह जो समय सीमा भी है वो कम ही समय सीमा 25 दिनों का मात्र समय रखा गया कि 25 दिन में हमको 1 करोड़ जो है लोगों को सदस्य बनाना है, वो चाहे डिजिटल माध्यम हो और चाहे ऑफलाइन माध्यम हो। ऐसे में अब देखना होगा कि जो अभी 35 लाख बिहार में जो कही जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और 35 लाख अगर 1 करोड़ अगर आंकड़ा पहुंच जाता तो 1 करोड़ 35 लाख जो कही जाए तो बड़ी आबादी होती है। 1 करोड़ 35 लाख भारतीय जनता पार्टी के अगर सदस्य बनते हैं तो आने वाला विधानसभा चुनाव में इसका जिगता जागता भी उदाहरण मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग वोट करते भी दिखेंगे। जी।
चलिए विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या बीजेपी अपने इस लक्ष्य में सफल रहती है, और अगर सफल रहती है तो इसका कितना फायदा, कितना प्रभाव दिखाई देता है।